जितनी भी डिस्क ब्रेक की गाड़ियां हैं उनमें जो मास्टर सिलेंडर का कवर है उसके ऊपर क्लियरली कंपनी लिखा हुआ है कि यूज़ ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड, यानी इंजन ऑयल में इंजन ऑयल डलेगा, गियर ऑयल में गियर ऑयल, और कौन से ग्रेड का डलेगा ये भी कंपनी मेंशन करती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या तो बनाती है या लॉन्च करती है, मार्केट में उतारती है, तो हर सेगमेंट के अलग अलग इंजीनियर अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी भी सेगमेंट में डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन सा ऑयल डलेगा। ठीक है, तो .3 और .4 यहाँ पर आप ब्रेक ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी ओकिनावा की है जो कि बैटरी से चलती है, और इसका जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा था, तो कस्टमर ये जो बाइक है मेरे पास लेकर आया। और इससे पहले 4-5 दिन पहले कस्टमर ने क्या किया था कि उसके पास रिलायंस का जो इंजन ऑयल आता है, उस इंजन ऑयल के डिब्बे को खाली करके ब्रेक ऑयल उसमें भर दिया। ठीक है, तो और वही ऑयल जो ये स्कूटर है इसमें यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मास्टर सिलेंडर का जो कवर है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से फूल गया है। ये भी अपनी जगह पर नहीं लगा, और ये दोनों रियर और फ्रंट दोनों ब्रेक के जो कवर हैं ये दोनों एक्सटेंड हो गए हैं। और इसके बाद में ये जो सिलेंडर किट का मेन पार्ट है, जो कि इस सिलेंडर ये जो किट है यहाँ पर लगता है रबर का पार्ट, और इसी से ही जो ब्रेक ऑयल है उसमें फोर्स अप्लाई होता है जब लीवर को हम प्रेस करते हैं तो, और ये इंजन ऑयल को धकेलता है। और जब पिस्टन पर ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है तो पिस्टन जो है ब्रेक पैड को दबाते हैं, और ब्रेक पैड के बीच में जो डिस्प्लेट है वो लगती है, और डिस्प्लेट में फोर्स अप्लाई होता है, उससे हमारा जो व्हील है वो रुकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो पार्ट है वो इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है, और ये मिलता भी है तो लोकल आपको मिलेगा, उससे क्या होगा कि इतना परफेक्टली जो ब्रेक है वो अप्लाई नहीं होता है, यानी इतना बढ़िया काम नहीं करेगा जो कंपनी से फिटेड होके आता है। अगर अब ये नुकसान इतनी से लापरवाही के कारण, क्योंकि ये जो मास्टर सिलेंडर ही है पूरा ही रिप्लेस होगा, और इसकी कीमत कम से कम होगी 1000 या 1200 रुपये के लगभग। तो आप, कंपनी हमारे आगे है, हम कंपनी के आगे नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो एज अ कस्टमर या एज अ मैकेनिक भी देख रहे हों तो आप सिर्फ, अगर आप DIY के थ्रू अपने घर पर काम करना चाहते हैं तो ओनर मैनुअल को आप पढ़िए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो पूरी रिसर्च करिए, उसके बाद में ही आप स्टेप अप करके अपना काम करिए। वरना आप या तो सर्विस सेंटर लेकर जाइए या किसी अच्छे मैकेनिक के पास जो अपनी गाड़ी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवाइए। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है 1000-1500 रुपये, क्योंकि हर बजट सेगमेंट वाले आदमी के लिए 1000-1500 रुपये मायने रखते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, और आगे से कहीं पर भी आप काम करना चाहें तो जो कंपनी रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करिए, इससे आपका जो नुकसान है वो होने से बचेगा।